Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Today, inshallah, I'm going to talk about taking an oath or swearing by Allah or by other than Allah, and how problematic it is when one swears by other than Allah, यानी कसम खाना अल्लाह के अलावा किसी और की. इसके बारे में बहुत सी अहादीस हैं और I may here to share with you some of them. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हमें बुखारी की हदीस 6108 में मिलता है कि उन्होंने हज़रत उमर को अपने बाप की कसम खाते हुए सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला अन्नल्लाह यनहाकुम अन तहलिफू बिआबाइकुम. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तुम्हें फॉरबिड करता है, ही फॉरबिड्स यू फ्रॉम स्वेयरिंग बाय योर फोरफादर्स. अपने बाप दादा की कसमें खाने से तुम्हें फॉरबिड करता है. और आगे मफहूम है इस हदीस का कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर किसी ने कसम खानी है तो वो अल्लाह की कसम खाए, वरना he should stay quiet. Again, there is a hadith in Bukhari, it is 7401. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. لا تحلفوا بآبائكم, कि do not swear by your forefathers. अपने बाप दादा की कसम मत खाओ. ومن كان حالفا, तो अगर किसी ने कसम खानी है तो فليحلف بالله, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खाए. Similarly, there is a hadith, it is in Tirmidhi, it is 1535. In this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak. यानी इतना प्रॉब्लमेटिक है अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई फ़क़द कफ़रा अव अशरक, तो उसने कुफर किया या शिरक किया. देखिए, it is so problematic, yeah, but we see people, अल्लाह माफ़ करे, अपनी वालिदा की, अपने फ़ादर की, लोगों के सरों की कसमें खा रहे होते हैं, वलियाज़ बिल्लाह, मआज़ अल्लाह. तो हमें इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए कि हम कुफ़र और शिरक में ना चले जाएं. इसी तरह देयर हदीस इन अबू दाऊद, इट इज़ 3251. उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, तो उसने शिरक किया. तो इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जो है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है और कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. और रसूलुल्लाह ने हमें अल्टरनेटिव भी दे दिया कि अगर तुमने किसी की कसम खानी है तो अल्लाह की कसम खाओ. और जब हम अल्लाह की कसम खा रहे होंगे तो हमें उस चीज़ की एनॉर्मिटी का भी अंदाज़ा होगा कि हम झूठी कसम ना खाएं जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खा रहे हैं. इसी तरह ये जो रवायत है कि जब अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर को इस तरह अपने फ़ादर की कसम खाते हुए सुना तो हज़रत उमर कहते हैं कि, और जब रसूलुल्लाह ने उनको करेक्ट किया, उन्हें बताया, और हमारे सामने हदीस हैं, तो हज़रत उमर आगे से कहते हैं कि फिर उन्होंने कभी भी अपने बाप दादा की ये कसम नहीं खाई, नॉर वाइल टॉकिंग नॉर वाइल नरेटिंग. इसी तरह देर इज़ अ कौल ऑफ अ सहाबी, देर इज़ अ कोटेशन ऑफ अ सहाबी, probably इब्न मसऊद, if I'm not wrong, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I'm wrong, he said कि उनके लिए ये बेहतर होगा कि वो अल्लाह की कसम खा लें और वो झूठी हो, rather than कि वो किसी और की कसम खाए. इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और इस पॉइंट को अंडरस्टैंड इसलिए करने की ज़रूरत है कि शिरक जो है, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, इट इज़ मोर इनॉर्मस. वो इससे बड़ा मसला है, उसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा है कि अल्लाह की कसम खाई जाए और वो झूठी हो. ऑफ कोर्स इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी भी अल्लाह की कसम झूठी नहीं खानी थी, लेकिन वो हमें शिरक की इंटेंसिटी का और इस चीज़ की इंटेंसिटी का अंदाज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी की कसम खाना कितना प्रॉब्लमेटिक है और हमें शिरक और कुफर में दाखिल कर सकता है. आई थिंक आगे से इंशाअल्लाह हम किसी और की अल्लाह के अलावा कसम नहीं खाएंगे अगर हमें कसम खाने की ज़रूरत पड़ी. मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाइड अस, एंड मे अल्लाह कीप अस स्टेडफास्ट ऑन गाइडेंस. व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा.